Welcome to your Shivaji Group of Institutions online classes. Class, in previous video I have discussed about chapter 10, the Golden Age. Okay. In Indian history we also known as the Gupta Empire. माने गुप्ता टाइम पीरियड्स को भी also known as the golden period in history. माने इंडियन हिस्ट्री में हम लोग गोल्डन एज के नाम से जानते हैं. ओके. इन प्रीवियस वीडियो आई हैव डिस्कस्ड अबाउट गुप्ता पीरियड. माने गुप्ता एम्पायर के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. In this chapter I have discussed the fall of the Mauryan Empire. यानी Mauryan Empire के पतन के बाद the Gupta Empire came into the existence. मतलब गुप्ता एम्पायर जो था वो existence में आया because the first Gupta यानी first emperor of the Gupta Empire was Chandragupta first. Chandragupta first was the first and first independent and important ruler of the Gupta Empire was Chandragupta first. According after Chandragupta first, his son Samudragupta was the second and came to the power and most important historical source of the information. माने इसके बारे में यानी समुद्रगुप्त के बारे में भी हमें हिस्ट्री के कई सोर्सेस के बारे से हमें जानकारी मिलती है. आफ्टर समुद्रगुप्त माने समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त सेकंड who is known as the Vikramaditya in Indian history, which is famous who is famous यानी who was famous for the justice. माने जिसे आज भी हम लोग न्याय के राजा के रूप में जानते हैं. who is known as the विक्रमादित्य. ओके. आफ्टर विक्रमादित्य माने विक्रमादित्य के बाद चंद्रगुप्ता सक्सीडर्स माने चंद्रगुप्ता के जो भी उत्तराधिकारी थे वो कौन थे, कैसे थे, आई विल डिस्कस अबाउट दिस. ओके. कि कुमारगुप्त माने कुमारगुप्त वाज द सन ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड हु इज नोन एज द विक्रमादित्य. माने विक्रमादित्य का के जो बेटे थे वो कौन थे, कुमारगुप्त थे. इन 412 यानी 412 CE there was peace and prosperity during his reign. माने इनके भी राज में पूरी तरह से शांति और संपन्नता थी. he was followed by the स्कंदगुप्त माने he was followed by the स्कंदगुप्त माने ये स्कंदगुप्त द्वारा फॉलो किया गया था. the Huns from Central Asia invaded the Gupta Empire during this season. माने इनके शासन काल में जो हंस थे उन्होंने सेंट्रल एशिया से माने इन पर इन्वेडेड यानी आक्रमण कर दिया था. स्कंदगुप्त डिफीटेड देम एंड फोर्स्ड देम टू रिट्रीट. माने स्कंदगुप्त ने इनके साथ युद्ध किया एंड फोर्स्ड देम टू रिट्रीट माने और इनके साथ फोर्सली व्यवहार किया. बट लेटर गुप्ता किंग्स वर वेरी वीक एंड इनकैपेबल. लेकिन इसके बाद के जो भी गुप्ता पीरियड्स माने जो भी गुप्ता रूलर्स थे गुप्ता एम्पायर के वो कैसे थे, वेरी वीक माने बहुत ही कमजोर थे एंड इनकैपेबल रूलर अयोग्य थे. सो ग्रेजुअली प्रोविंस बिकेम इंडिपेंडेंट. धीरे धीरे क्या था, बिकेम इंडिपेंडेंट. बट बिगिनिंग ऑफ द 6th century माने 6th century तक हंसास कैप्चर्ड ऑलमोस्ट द होल नॉर्दर्न इंडिया. माने जो हुनास थे माने हुन थे जो हुनास थे उन्होंने क्या किया था, पूरी इंडिया माने नॉर्थ एंड वेस्ट इंडिया को अरेस्ट कर लिया था. इंक्लूडिंग माने जिसमें क्या इंक्लूड थे, पंजाब था, राजपूताना था एंड मालवा. माने बोथ वर यानी ये सभी जो हमारे राज्य थे वो क्या थे, पूरी तरह से हुनों के राज्य में यानी हुनों के राज्य में चले गए. नेक्स्ट वी डिस्कस गुप्तास एडमिनिस्ट्रेशन. माने गुप्तास एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो गुप्तास एडमिनिस्ट्रेशन यानी गुप्ताओं की एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था क्या थी. ओके. गुप्ताओं की एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था क्या थी, तो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन व्यवस्था क्या थी. तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट सोसाइटी. माने गुप्ताओं के सबसे पहले हम लोग सोसाइटी के बारे में डिस्कस करेंगे. तो जो भी गुप्ता रूलर थे वो लुक टाइटल एज द महाराजा धीराज. माने उन्हें सबसे पहले तो महाराजा धीराज की उपाधि दी गई थी बिकॉज इट्स मींस
ऑफ किंग माने जिसे राजाओं का राजा कहा जाता है। मैनेज देयर एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिवली माने इनकी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था थी बहुत ही स्किलफुल थी। ओके, द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंस माने जो भी साम्राज्य था वो प्रांतों में बटा होता था। जैसे टुडे आई विल डिस्कस अबाउट कंट्री माने कंट्री, फिर आफ्टर कंट्री बी डिवाइडेड इनटू स्टेट्स एंड स्टेट्स बी डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स। ओके, बिल्कुल 10 इसी तरह से देयर वर डिस्ट्रिक्ट्स काउंसिल्स माने जो भी प्रोविंस थे वर फर्दर डिवाइडेड इनटू वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स माने जो भी प्रोविंस होते थे यानी प्रांत होते थे वो डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड होते थे। और देयर वर डिस्ट्रिक्ट्स काउंसिल हैड टू द प्रोविंस गवर्नर माने ये जो भी प्रांत थे माने जो भी प्रांत थे उनमें क्या था अपॉइंटेड टू अ गवर्नर माने एक गवर्नर अपॉइंट होता था। These provinces were known as the Bhuktis माने ये जो प्रोविंस थे उन्हें भुक्तिस कहा जाता था। ओके, माने प्रोविंस आल्सो कॉल्ड द भुक्तिस माने इन प्रांतों को हम लोग भुक्तिस के नाम से जानते थे। एंड डिस्ट्रिक्ट्स वर नोन एज द वैश्यास माने और डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उन्हें हम लोग वैश्य कहते थे। ईच भुक्तिस वाज प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ उपालिका माने हर प्रोविंस का यानी हर भुक्तिस का जो था वो क्या चार्ज किसके पास होता था उपालिका के पास। ओके, ईच वैश्यास अंडर द वैश्यपति और जो वैश्यास होते थे उसका जो अंडर माने उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था थी वो कौन देखता था वैश्यपति। ओके, देयर वर मैनी ऑफिसर्स देयर वर मैनी ऑफिसर्स हु असिस्टेड द किंग बाय हिज वर्क यानी बहुत सारे ऑफिसर्स जो थे जो क्या थे असिस्टेड द किंग वर्क माने जो राजा का काम करते थे। दे प्रोविंस अंडर द चेंज ऑफ प्रिंसेस माने ये इसकी देखरेख जो था वो कौन देखता था राजकुमार माने राजकुमार देखता था। ओके, दीज प्रोविंस माने दे वर असिस्टेड बाय द ऑफिशियल कॉल्ड कुमार मैत्रास माने इन्हें कुमार मैत्रास के नाम से भी जानते थे। नेक्स्ट वी डिस्कस सोसाइटी यानी सोसाइटी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उस समय का जो हमारा समाज था वो कैसा था। तो सोसाइटी वर डिवाइडेड इनटू वेरियस कास्ट माने जो हमारा समाज था वो अलग अलग कास्ट में डिवाइडेड था। ओके, एंड सब कास्ट वर मोस्ट ऑफ द पीपल लिव्ड इन द हार्मनी जो सब कास्ट माने उपजातियां होती थी माने कुछ जो समाज जो हमारा था वो जातियों में डिवाइडेड था। एंड दे हैव टू मेनी सब कास्ट माने कुछ क्या थी उपजातियां भी थी। वन ग्रुप अमंग देम माने उनमें से एक ग्रुप जो था वो कैसा था अनटचेबल मतलब अछूत लोग माने जिन्हें लोग क्या करते थे छूते नहीं थे। ओके, बैडली ट्रीटेड द अदर्स माने उनके साथ लोग बुरा व्यवहार करते थे। द फ्रॉम फायान माने फ्रॉम फायान के बाद राइटिंग केम टू नोन एज द बोथ बुद्धिस्ट एंड ब्राह्मणस माने बोथ वर नोन एज द माने जो भी हमारी सोसाइटी के लोग थे वो क्या थे नोन एज द बुद्धिस्ट माने बुद्ध धर्म और ब्राह्मण माने ब्राह्मण्स के अकॉर्डिंग। सो दे लिव्ड इन पीस विद ईच अदर इन गुप्ता's पीरियड माने गुप्ता पीरियड में क्या था दे लिव्ड in love both each other. The wealth and prosperity of the people is also mentioned in the Fayyan writings. Okay, these society was written in the Fayyan यानी Fayyan ने अपनी writings में mostly describe the society of Gupta's administration. Okay, next we discuss trade. माने what were the trades of the Gupta's administration माने गुप्ता के प्रशासन व्यवस्था में ट्रेड यानी व्यापार क्या क्या थे। तो इनलैंड एज वेल एज फॉरेन ट्रेड्स फ्लोरिश्ड इन द गुप्ता पीरियड माने गुप्ता पीरियड में इनलैंड माने जो आंतरिक व्यापार होते थे उसके अलावा इंटरनेशनल व्यापार भी फॉलो थे। ट्रेड वाज मेनली कैरीड बाय लैंड रूट्स एंड वाटरवेज माने जो भी हमारे व्यापार थे वो क्या थे वो मेनली माने मेन रूप से क्या थे लैंड रूट्स से माने हर यात्रा से होते थे। वाटरवेज से होते थे। उज्जैन पाटलिपुत्र बनारस मथुरा तमरापल्ली वर फेमस ट्रेड सेंटर्स। ओके, इन गुप्ता पीरियड माने गुप्ता पीरियड में क्या था उज्जैन पाटलिपुत्र बनारस मथुरा तामलपट्टी वर मेन सेंटर्स ऑफ द ट्रेड विद डिफरेंट कंट्रीज माने अलग अलग देशों से भी होते थे एज अफ्रीका अरेबिया ईस्ट इंडीज ऑल्सो
पीरियड में। ओके, ट्रेड वाज आल्सो कैरीड विद रोम, बर्मा, जावा एंड कंबोडिया। माने इन गुप्ता टाइम पीरियड में हमारे कई कंट्रीज से व्यापार होता था, जैसे क्या थे, रोम था, वर्मा था, जावा था, कंबोडिया था। ओके, तमलुक became an important port, माने तमलुक जो था वो क्या था, एक important port बन गया था। Prosperous trade relations with many parts of the world, माने इट मींस हमारे विश्व के कई हिस्सों से, यानी कई मेन हिस्सों से व्यापार होता था, were undertaken by the Gupta ruler, माने जिसे पूरी तरीके से गुप्ता, माने जो भी गुप्ता शासक थे वो से देखते थे। The main items of the exports were, माने जो मेन आइटम्स थे जो एक्सपोर्ट किए जाते थे वो क्या क्या थे, स्पाइसेस, मसाले थे, प्रेशियस स्टोन थे, बहुमूल्य स्टोन्स होते थे, सिल्क था, सैंडलवुड था, इंडिगो था। इन दैट टाइम पीरियड वेयर द इंडियन फार्मर्स ग्रो द इंडिगो, नील की खेती की जाती थी। ओके, एंड हर्ब्स थे। इंपॉर्टेंट इंपोर्ट्स वर, जो इंपॉर्टेंट्स थे वो क्या था, सिल्क था, आइवरी थी और हॉर्सेस थे। ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस रिलीजियस। रिलीजियस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो गुप्ता किंग्स वर वैष्णव, माने जो भी गुप्ता राजा थे वो क्या थे, वैष्णव थे। ओके, जो भी गुप्तास राजा थे, जो भी गुप्तास हमारे किंग थे, एम्परर थे, वो क्या थे, वैष्णव थे। बट दे वर टॉलरेंट टुवर्ड्स द ऑल रिलीजियंस, लेकिन वे क्या थे, सभी धर्मों को मानते थे। माने गुप्ता रूलर पर वैष्णव, माने जो भी गुप्ता शासक थे वो क्या थे, वैष्णव थे, बट माने वे सभी धर्मों को मानते थे। ब्राह्मणिस है टू केम फोरफ्रंट, माने जो ब्राह्मण थे वो सबसे श्रेष्ठ माने जाते थे। द टू गॉड हु कमेंडेड ऑन द वर्शिप ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द विष्णु एंड शिव, यानी विष्णु एंड शिव वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड ऑफ द गुप्ता पीरियड। माने उस समय, उस टाइम पीरियड में क्या था, भगवान विष्णु और भगवान शिव को ये एक इंपॉर्टेंट गॉड के रूप में मानते थे। रिलीजियस सैक्रिफाइस लाइक अश्वमेधा, माने जो भी रिलीजियस सैक्रिफाइस था वो अश्वमेध, माने अश्वमेध के रूप में होता था। हिंदूज बिकेम द मोस्ट पावरफुल रिलीजियस एंड, माने हिंदू धर्म जो था वो गुप्ता टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, यानी इट वाज accept as the most important religions of the Buddha time period. Okay, students. So, students, today I have discussed about Chandragupta successors. माने चंद्रगुप्त के बाद जो भी हमारे उत्तराधिकारी थे वो कैसे थे, तो मैंने आपको बताया they were very weak and unable to, माने ये कैसे थे, बहुत ही कमजोर होते गए और ये कैसे थे, unable थे, अयोग्य थे। So after the successors, माने successors के बाद क्या था, हुनों का राज आ गया था। ओके, हुनोस जो थे वो पूरी तरह से पावर में थे। नेक्स्ट वी डिस्कस गुप्तास एडमिनिस्ट्रेशन, गुप्ता टाइम पीरियड की प्रशासन व्यवस्था क्या थी। तो फर्स्ट वी डिस्कस सोसाइटी, बड़े सोसाइटी क्या थी। नेक्स्ट ट्रेड, व्यापार किस तरह से होता था। नेक्स्ट रिलीजियस। तो टुडे आई हैव डिस्कस्ड अबाउट मेनी टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। सो स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस द अदर टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास।